अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वाराणसी सीट पीएम मोदी। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और हमारे ब्लॉक सेवापुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर, मेरा नाम चंदा देवी, गांव का नाम रामपुर, पोस्ट बरकी, ब्लॉक सेवापुरी, जिला वाराणसी है। मेरे समूह का नाम राधा महिला स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम महादेव महिला ग्राम संगठन है, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। समूह से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी शिक्षा व्यवस्था देखने में मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन कुछ दीदियाँ हमारे पास आई, उन्होंने हमें समूह के बारे में बताया और हमें समझाया कि समूह के माध्यम से हम जुड़कर कैसे अपने आर्थिक रोजगार को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। फिर हम समूह में जुड़े। इस प्रकार जब हमारे समूह में 15,000 रुपये आरएफ की राशि आई तो उसे हमने लेकर खेती की शुरुआत की। सब्जी की खेती से मुझे 30,000 रुपये का इनकम हुआ, जिससे कि मैंने 15,000 रुपये अपना ऋण चुकाया और 15,000 रुपये की मुझे बचत हुई। फिर इसके बाद हमारे समूह में जब सीआईएफ की राशि आई 1,10,000 रुपये, वहाँ से हमने 1 लाख रुपए उठाया और रेहनी खेत के तौर पे ले लिया। फिर उसमें मैंने धान की खेती की। फिर उस धान की खेती से मुझे सीधे 35,000 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह मैं अपना काम खेती से करती गई और मेरी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। पालन पोषण और उनकी शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव आया। फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारी मंजू दीदी, जो हमारे ब्लॉक की बीएमएम हैं, उनसे हुई। उन्होंने हमें बैंक सखी के कार्य के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमें बैंक सखी का कार्य अच्छी तरह से समझाया और बैंक सखी के रूप में मेरा चयन भी किया। फिर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बरकी में बैंक सखी के रूप में कार्य करने लगी। फिर यहाँ से मेरी आर्थिक स्थिति में और सुधार आया और मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी एक अपनी अलग पहचान बनी बैंक सखी के रूप में। फिर मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सखी के माध्यम से 1 साल का मेरा 1,30,000 रुपये का बचत हो जाता है। तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोध करना चाहूँगी कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं लेकर आएं, जिनसे कि हमारी क्षेत्र की महिलाएं इनसे जुड़कर लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की अरे बात है सब सर। महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर, अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर, अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर।
अब मेरा सपना है, जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में जी सर। आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ जी सर। 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर, जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा सौभाग्य है। कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई? जी सर। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर। आजकल शादी ब्याह होते हैं, जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं, तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर। उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर। उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर। तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए, जी सर। तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर। फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर, बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें, जी सर। तो आप जैसे लोगों को बुलाएं जी और सर। वो परोसना का काम संभाले। जी सर। अच्छा, आपके गांव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर, करते हैं सर, जगह जगह लगाए गए हैं। कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत के जगह बनी है एक ठो, वहाँ पे ले जाते हैं सर। नहीं, लेकिन उसमें से कोई खाद बनाना, खेत में उपयोग करना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा? शुरुआत हुई है सर, अभी अच्छा। थोड़ा समय लगेगा सर। किसी चीज की शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था उसकी। अच्छा, यहाँ पशुपालन करते हैं आपके यहाँ? जी सर। तो मालूम है ये अमूल वाला डेयरी वाला दूध लेता है अभी, वो पैसे ज्यादा देता है, पता है? वो पता नहीं है। चलिए चंदा देवी, आपने बहुत अच्छा बता दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा देवी जी। अब आयुष्मान भारत के लाभार्थी श्री छन्नू लाल जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये खत्म हो गई भाई। लखपति दीदी ये योजना लेकर आए थे पीएम मोदी, और ये काम भी कर रही है। पहले तो नंबर तो भाई साहब है, वो देख रहा था लेडी को कि किस तरह इतने लोगों में मजमे में एक 5 बड़े जमातें पड़ी हुई एक लेडी, वो किस तरह खुल के मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही। नहीं इंटर नहीं पास है। 5 जमातें, या वो मिडिल है या प्राइमरी? 5 क्लास से पढ़ी है भाई, लेकिन इतनी ज्यादा पढ़ी नहीं। ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं, लेकिन वो उनका बोलने का तरीका भाई वाकई अप्रिशिएट करने वाला है कि जिस तरह से वो एक कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रही थी, वो बड़ी हिम्मत वाली बात है। और पूरा डाटा, जिस तरह एक बंदा था ना कोई स्पीच तैयार करके आया होता है, नहीं वो ना असल में उनके हाथों से गुजरा है ना, हाँ वो सारा ये प्रोसेस भी है। बात है। तो वो
उस लिहाज से जानती हैं उस काम को और वो कर रही हैं। सही बात है, ये भी बात है। बाकी भाई लखपति दीदी जो है ना योजना बहुत कमाल की है कि साफ ज़रा गांव के एरिया में अगर ऐसे एरिया की बात करें तो साफ ज़रा लेडीज जो है वो शहरों में जाके काम नहीं कर पाती, और अगर उनको घर में ही सहूलत मिल जाए काम करने की और वो अच्छे से काम कर सकें, और एक लखपति दीदी है तो वो कईयों को रोजगार भी दे सकती है। तो गांव में रोजगार जो वेली लेडीज जो अनपढ़ है वो जो ज़्यादा बाहर काम नहीं कर सकती उनको आसानी से वो काम भी मिल जाएगा। तो इससे ना भाई साहब कंट्री की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, फ़ायदा होगा। और जिस तरह वो बता रही है कि एग्रीकल्चर में उन्होंने पहले खेती की, उसका प्रॉफिट हुआ, फिर और लगाई चीज उसका और करते 35,000 30,000 इसके लिए ये ना लाख तक चली गई। लोग भी ऐसे होने चाहिए ना, फिर सुस्त लोग हाँ ये बात है, कर्ज ले और पड़े रहे फिर काम नहीं किया, इसके लिए मेहनत जरूरी है। और मोदी साहब का जो मुझे जो वो खाना होते हैं ना वो साफ ज़रा शादियों ब्याह में ऐसा होता है कि हमारे पास भी वो तो पता नहीं, लेकिन हमारे कंट्री में भी ऐसा होता है भाई। वो होता है भाई साहब, ये हमारे भाई हैं वो तो होता है अक्सर में पहाड़ बना लेते हैं। एक वीडियो देखी थी ना वो खान सर की वीडियो, वो लड़कियां खाना डाल रही थी तो वो ऐसे करके वो ना बिल्कुल वो रक्षाबंधन के मौके वो जिस तरह पहाड़ी नहीं बना लेते वो एक दूसरे के ऊपर लाद के, मैं देख रहा था भाई साहब ये लड़कियां जो है ये इतना खा लेंगी जो इतना डाल रही, तो वो साफ ज़रा भाई साहब आधा तो जाया होता है। तो अगर ये लड़कियां वैसे भी अगर आजकल तो वैसा ट्रेंड है, पहले तो हमारे गांव में था कि जो अपने फैमिली के लोग होते हैं यार दोस्त, वो अगर कोई शादी ब्याह होता तो वो इंतजामिया बन के अपने मेहमानों को खाना खिलाते थे। लेकिन अब तो भाई साहब शादी में स्पेशल वेटर उनको बुलाया जाता है, वही देते हैं। लेकिन वो जो है ना वो खुद परोसने वो लोगों को परोस के दे, वो सिस्टम अभी नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये पहले से काफी बेहतर भी, पहले वो एक जगह पर लगा दिया जाता दूर से, उधर से लोग जो है ना वो घेर की शक्ल में ले आते वो खराब बैठे बिठाए जो दे देते हैं ना उससे यानी काफी टेबलों पे अब तो भाई आता है कि वो बड़े बर्तन में आया खाना टेबल पे रख दिया, वो भाग के जाके लाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर जो है ना 8-10 का वो ग्रुप होता है टेबल, उसमें वो बंदे बैठे वहां पर वो रख देते खाना और वो वहां से वो चम्मच से ना प्लेटों में डाल लेते हैं, तो वहां पर वो बार बार आता रहता है, वो ना जाया इससे कम होता है। तो आए दिन जो है ना तरीकाकार जो है ना नए अप्लाई होते रहते हैं। साफ ज़रा भाई साहब जो खाना जाया नहीं करना चाहिए, धर्म में भी हमें बोला गया है कि ये खाना जाया बिल्कुल नहीं करना। एक दाना भी इंसान की जो एक ना नेचर इस तरह की है भी ना पेट भर जाता है, लेकिन जो आंखें होती है ये मन नहीं भरता। वो भी खा लूं वो भी खा लूं वो भी खा लूं, लेकिन अंदर से पहले पेट तो भर चुका, तो फिर वो इस वजह से सारा लेकिन ये भी टेस्ट करो, लेकिन लो उतना जितना है, मतलब टेस्ट करो जो आइटम्स हैं बनी हुई, थोड़ा इतना का बर्दाश्त कर सकते। अगर वो जाया ना हो तो वो किसी गरीब के किसी और के लिए भाई आएगा में जा सकता है। अगर खाना ज्यादा बच जाता है शादियों में भाई साहब, बंदा गरीबों के अंदर उसको बांट सकता है, अगर बचने नहीं है तो वो गरीबों के लिए भी नहीं बचता। वो कुत्तों के आगे फेंक वो जाया चीज होगी, वो तो ना तो बंदा किसी ने भी नहीं खाना, सवाल ही नहीं पैदा। तो ठीक बहुत अच्छा ये जो लखपति वाला तारक भाई है ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। देखो अगर जो कंट्री किस वजह से ग्रो करता है, लोगों के अंदर एजुकेशन आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, पैसा आ जाए, अगर एक और पैसे की गर्दिश हो, ऐसा पैसे की तरफ जाए, पैसा कमाए, तो उसने लगाना किधर अपने बच्चों के ऊपर। बच्चों ने एजुकेट होना है, उन्होंने डॉक्टर प्रोफेसर अच्छी उन्होंने तालीम लेनी है, ऐसा पूरा का पूरा जो है ना फैमिली वो ग्रो करना शुरू हो। हालांकि वो एक दीदी को देते हैं, अब 2 फैमिलियां उठ जाएंगे। अब 2 करोड़ दीदी लखपति बनानी है, तो 2 करोड़ के साथ जो लोग जुड़ेंगे, जो उनके तो परिवार होंगे, एक को भी जोड़े तो वो भी भाई साहब करोड़ कितने करोड़ों को, मैं तो कहता 40-50 करोड़ जो होंगे ना खानदान उनकी भाई साहब, ये 5-4 सालों में ना भाई साहब ये फर्क पड़ जाएगा। और ये स्कीम ना पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, इस तरह की स्कीमें होनी चाहिए। सस्ते कर्जा मिलना चाहिए लोगों को, ताकि लोग जो है वो कारोबार, बहुत सारे भाई साहब ऐसे पाकिस्तान में भी हैं कि पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो काम करने का उनको मौका
उनके माइंड में भी होता बिल्कुल, हाँ। है, लेकिन उनको ना कर्जा नहीं मिलता, पैसे की कमी की वजह पैसे की वजह से वो काम नहीं कर पाते। असल में कर्जा लेने में दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत लगती है। वो शर्तें ही बहुत सख्त हाँ, रख देते हैं। बंदा अफोर्ड ही नहीं वो कर बंदा सकता। वो पहुंच नहीं पाता, वो शर्तें ही नहीं पूरी हो पाती। अमीरों को भाई कर्जा आसानी से मिल जाता है, अरबों करोड़ों रुपए मिल जाता है, और गरीब से इतनी वो मांग लेते हैं ना गारंटियां, ना उसको लाखों में भी नहीं। अगर एक कोई गरीब बंदा अगर किसी 18वें स्केल के बंदे को बोल देना मेरी गारंटी दे दो, वो स्केल वाला बंदे नहीं भाग जाना ऐसे गारंटी अच्छा नहीं एक और बात है, अगर किसी गरीब को मिल जाता है ना वो उससे ले भी लेते हैं, जबरदस्ती ले लेते हैं। अगर कोई बड़ा लेता है ना बिजनेसमैन तो वो माफ करवा लेता है, करवा लेते हैं। देख लो मेरा उधर लॉस इंडिया हो गया, में भी- मेरा उधर हो गया, इंडिया हाँ, में भी ये सिस्टम करते हैं, एक- लेकिन उस बेचारे गरीब को नहीं देना। वो उसको देना नहीं, अगले हालांकि दिन उधर से लेना आसान है उसको, वहाँ पे तो भाई साहब हजारों करोड़ जो है वो माफ कर दिए। घपले हो जाते हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत नहीं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।